गाइज आज मैं आपको टिकट सेलिंग और फेक लॉटरी बिजनेस की एक ऐसी डार्क रियलिटी एक्सपोज करने वाला हूं जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि लोग कितनी आसानी से मैनिपुलेट हो जाते हैं और एक बड़े मिनिमम लालच के चक्कर में अपना पैसा निकाल कर देते हैं। फुल कुरंदाजी होगी, आपकी जी वैगन भी निकल सकती है, मर्सिडीज भी निकल सकती है, BMW भी निकल सकती है और आपके नसीब खुल सकते हैं यार। और इसके अलावा और क्या? और इसके अलावा आईफोन निकल सकता है, एप्पल वॉच निकल सकती है, घर निकल सकता है, घर भी निकल सकता है। पैसा ही पैसा होगा। इसके अंदर काफी ज्यादा लोगों का भाई लॉटरी टिकट सेल कर रहा हूँ। कौन सी लॉटरी टिकट? ये लॉटरी टिकट सेल कर रहा हूँ भाई, लोगों की नमाज और नहीं। ऐसे तू ड्रामेबाजियां करे। और भाई आराम से आप मुझे धक्के क्यों दे रहे हो? चल शाबाश भाई एक मिनट तो रुक जाओ यार। गाइस आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि मैं फेक लॉटरी के टिकट बेचकर कितने पैसे कमा पाता हूँ। भाई साहब कितने सारे पैसे हैं, पैसा। तो दोस्तों ये पैसे बने हैं टोटल। इस एक्सपेरिमेंट को टेस्ट करने के लिए मैंने डिजाइन किए पूरे 500 फेक लॉटरी टिकट्स डिजाइन करते वक्त लैपटॉप पर मुझे लग रहा था कि मैं डाविंची का भाई हूँ और अब बारी थी इस फेक लॉटरी टिकट को पिक्चर से प्रिंट में तब्दील करवाने की। हाँ जी ये परफेक्ट है। मैंने यहाँ से 500 फेक लॉटरी टिकट्स प्रिंट करवा ली। प्रिंट शॉप वालों ने टिकट्स कट करने से मना किया, लेकिन प्रिंट निकालने के बाद पता चला कि कंप्यूटर वाले भाई मुझे ऐसी नजर से देख रहे हैं जैसे मैंने उनसे किडनी मांग ली हो उनकी। फेक टिकट्स बनकर रेडी हो गई और इन लोगों ने मुझे ये प्रिंट की फॉर्म के अंदर दे दी है। इन लोगों ने कट करने से ये टिकट्स मना कर दिए हैं, तो दोस्तों हमें घर जाकर ये टिकट्स खुद कट करनी पड़ेंगी। आ जाए किया तो मैंने इन टिकट्स पे खुद ही मेहनत करके इन्हें एक रियल लुक दी। अब टारगेट सिंपल था, पब्लिक प्लेसेस में जाकर लोगों की साइकोलॉजी को टेस्ट करना। चेक करो यार आप एक बार, ये कितना रियल लग रहा है यार, और मुझे तो भाई ये खुद नहीं फेक लग रहा। और ये एक हमारा टिकट बनकर रेडी हो गया और अब चलते हैं इन्हें सेल करने के लिए और देखते हैं कि कितने के सेल होते हैं। चाचू ये ना मैं लॉटरी की टिकट सेल कर रहा हूँ, सिर्फ 10 रुपए है। इनामात निकलेंगे बेशुमार ना। क्या होगा सर? इससे आपकी लॉटरी निकलेगी, कभी भी निकल सकती है। इस महीने के अंदर कुरंदाजी है यार, की जगह भी 3 दिन के अंदर कुरंदाजी है। DHA के अंदर आपका कुछ भी निकल सकता है, यानी कि आपकी एनीथिंग, बहुत ज्यादा चीजें निकलेंगी, आपका कुछ भी निकल सकता है। ओनली 10 रुपीज है एक टिकट की प्राइस यार। क्या क्या इनामात है यार इसके अंदर आपकी घड़ी भी निकल सकती है, यानी कि एप्पल वॉच निकल सकती है, आईफोन निकल सकता है, गाड़ी निकल सकती है, आपका अच्छा घर निकल सकता है, भाई कुछ भी निकल सकता है। मतलब एवरीथिंग कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है यार। नहीं ये मतलब मैं नहीं मानता जी मुफ्त यार, मुफ्त क्या मिलता है यार? मुफ्त हवा नहीं मिलती, मुफ्त सांस नहीं मिलती यार। तो मेरे को बेटर है पक्का चला देना यार कैसे पक्का? आप तो बिना पक्के के बैठे, मुझे पक्के में बिठाओगे। 10 रुपीस में मेरी कार भी निकल सकती है। ये आपके लक के ऊपर है। अगर अल्लाह ने चाहा तो निकल सकती है। और इसके अलावा और क्या? और इसके अलावा आईफोन निकल सकता है, एप्पल वॉच निकल सकती है, घर निकल सकता है, घर भी निकल सकता है। पैसा ही पैसा होगा। फुल कुरंदाजी होगी, आपकी जी वैगन भी निकल सकती है, मर्सिडीज भी निकल सकती है, BMW भी निकल सकती है और आपके नसीब खुल सकते हैं यार। तो अपने लिए भी ले लें, एक सिर्फ 10 रुपीज की एक है। गाइस इस तरह इन भाई को ये लॉटरी टिकट देने के बाद मैं आगे चल पड़ा और मजीद टिकट सेल करने। इस भाई ने तो इंस्पायर होकर मुझसे ये टिकट ले लिए। रशिया की टिकट है भाई मेरे पास, दुबई की टिकट है यार, लॉटरी की टिकट भी नहीं लोगे? नहीं सर, हम भी अपना लक आजमा के देखते हैं, शायद हमारा कोई नसीब निकल आए। गाइस टिकट प्राइस के बारे में सुनकर तो लोगों ने अपनी किस्मत ही आजमाना शुरू कर दी और मेरी टिकट्स धड़ाधड़ बिकना शुरू हो गई। सेल करते करते मुझे ये रियलाइज हुआ कि लोग बड़ी चीजों के लालच में आकर अपने कीमती पैसे जाया कर देते हैं। 10 रुपीज इसकी इसलिए प्राइस रखी हुई है क्योंकि ये मिडिल क्लास बंदा भी अफोर्ड कर सकता है। अच्छा जी। मेरी बातें सुनकर इन भाई की एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा हो गई थी कि इन भाई ने तो मुझसे पूरी 10 टिकट्स परचेज कर ली। बाहर खड़ा होकर मैं लोगों को BMW और मर्सिडीज के ख्वाब बेच रहा हूँ, लेकिन कसम से उस वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा था कि घर जाकर अम्मी ने खाने में बिरयानी बनाई है या वही पुराने टिंडे तैर रहे हैं सालन में। आपकी लॉटरी लग जाएगी यार। अल्लाह लगाएगा, वो तो वैसे रोज लगता है। यार क्या बात है। गाइस इन बाबूजी की बात सुनकर तो मेरी भी लॉटरी लग गई। गाइस अब तक हमारी 200 लॉटरी टिकट सेल हो चुकी हैं और अब बची है हमारे पास पूरी 300 लॉटरी टिकट। अब देखेंगे ये जो 300 लॉटरी टिकट हमारे पास बची हैं, ये हमसे कौन कौन परचेज करता है। अस्सलाम वालेकुम भाई मैं ना ये लॉटरी टिकट सेल कर रहा हूँ जिसके अंदर यार लोगों का काफी ज्यादा फायदा निकला है, गाड़ी निकलती है, नमाज वगैरह निकलते हैं। तो क्या आप मेरे से गोल्डन टिकट परचेज करेंगे? अगर आपका दिल है भाई, आप 1 ले लो, 10 ले लो, 50 ले लो, आपका जैसा दिल करे। कितनी दूं फिर आप? 10 दे दूं? ओके यार 2 9 और ये 10 भाई, बस आप मुझे 100 रुपीज दे दें इनके। इसकी प्राइस भाई 10 रुपीज है। तो पहले मेरे से लोगों ने काफ़ी ज़्यादा परचेज करी है। कुछ लोगों का भाई फ़ायदा निकला और कुछ लोगों का भाई लक के ऊपर डिपेंड करता है, कुछ लोगों का नहीं भी निकला। लेकिन भाई आपको पता है लक किसी का एक जैसा नहीं होता, कुछ लोगों के नसीब के ऊपर बात होती है। तो क्या आप मेरे से परचेज करेंगे? नहीं यार भाई, हम ये काम ही नहीं करते, लेते ही नहीं है यार। क्यों भाई, आज से पहले कभी नहीं लिया आपने? नहीं कभी नहीं, कोई लॉटरी कोई भाई बॉन्ड भी नहीं इसके लिया। मेरी बात सुनो, इसके अंदर भाई आपको ये फ़ायदा, आपने पहले लॉटरी टिकट्स लिए हैं,
ठीक है। लेकिन इसके अंदर अगर आप मेरे से एक टिकट ली होगी, आपने 2 टिकट ली होगी, आप मेरे से अगर ज़्यादा टिकट परचेज करते हैं तो एक लॉटरी टिकट की एंड के अंदर जो नंबर है ना इसका, उसके LCM के अंदर लिखा हुआ है 999, वो है भाई गोल्डन टिकट। उसके अंदर चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं यानी कि निकलने के, कि भाई वो लॉटरी टिकट निकल आई तो भाई आपके मज़े हो जाएंगे, यानी कि आपका लक हैवी हो जाएगा भाई, निकल आएगी आपकी लॉटरी। आईफोन ले सकते हैं मगर लाडले भाई आईफोन कुछ भी आ सकता है, एप्पल वॉच आ सकती है, एयरबड्स आ सकते हैं भाई, आईफोन आ सकते हैं, कार भी निकल सकती है भाई, कार भी नहीं, बाकी भाई कहते हैं ले लें फिर साहब। लक के ऊपर डिपेंड करता है भाई आपके। भाई तीनों आपस में दोस्त हो, कितनी दूं? 10 दे दूं? चलो भाई ये लो। इस तरह दोस्तों इन्होंने भी मुझसे पूरी 30 टिकट्स परचेज कर ली। काफी टिकट सेल करने के बाद अभी भी मेरे पास बहुत कम पैसे कलेक्ट हुए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इन टिकट्स के रेट बढ़ाकर किसी ब्रांडेड कॉलोनी के अंदर बेचा जाए, जिसके लिए मैं आ गया हूँ इस बड़ी सी ब्रांडेड कॉलोनी में। बट बिजनेस जितना ऊपर जाता है रिस्क उतना ही बढ़ जाता है। ये लॉटरी टिकट सेल कर रहा हूँ भाई, लोगों की नमाज पढ़ेगा, ऐसे तू ड्रामेबाजियां करे और भाई आराम से। वेलकम टू द हाई सोसाइटी फेस। यहाँ के घर इतने बड़े हैं कि अगर मैं गलती से वॉशरूम ढूंढने के लिए अंदर चला जाऊँ तो अगले 3 दिन तक मैं घर वालों को गुमशुदा अफराद की लिस्ट में मिलूंगा। अब मैंने गेम का लेवल चेंज किया, अगर लोग 10 रुपए में मैन्युपुलेट हो रहे हैं तो क्या रिच एरियाज में लोग 100 रुपीज देंगे? वेलकम टू द हाई स्टेक फेस। गाइस काफी देर हो गई है, दरवाजा बजाया लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा, तो चलते हैं अपने अगले घर की तरफ। तो अब मैं जा रहा हूँ अपने सेकंड घर की तरफ और देखते हैं ये हमसे टिकट परचेज करेंगे या नहीं। आपके भाई ने यार बेल बजा दी है और भाई अब वेट करते हैं कि कौन आता है भाई। और बस हो रहा हूँ थोड़ा यार, लेकिन कोई बात नहीं भाई, कॉन्फिडेंस फिर भी आपके भाई के अंदर बहुत है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक है यार, मैं ना ये लॉटरी टिकट सेल कर रहा हूँ जिसके अंदर लोगों का काफी ज्यादा इनामात वगैरह निकले हैं। तो एक लॉटरी टिकट की प्राइस 100 रुपीज है, सिर्फ 100 रुपए यार। अच्छा। तो पहले आपने लॉटरी टिकट परचेज किया कभी? नहीं। आज आप भाई परचेज करो क्योंकि मैं आपका फायदा करने आया हूँ। इसके अंदर भाई लोगों की गाड़ी वगैरह भी निकली है, बाइक्स वगैरह भी निकली हैं, आईफोन्स भी निकले यार, एयरबड्स वगैरह भी निकले हैं, वॉचेस भी निकले भाई। एक बंदे की तो लिटरली यार रोलेक्स की वॉच भी निकली थी। एक की प्राइस 100 रुपीज है। आप मेरे से एक परचेज कर लें, 5 कर लें, 10 कर लें, आपका फायदा है। कितनी परचेज करेंगे आप? मैं 10 ले लेता हूँ। ये लो यार, आपके 1000 रुपीज हो गए। गाइस 1000 रुपए की टिकटें पहले ही घर में सेल हो गई थी और ये मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। गाइस पहले ही घर में हुई 1000 रुपए की सेल। तो उन भाई को टिकट सेल करने के बाद अब मैं आ गया हूँ अपने नेक्स्ट पर्सन के घर की तरफ और ये देखते हैं इनके घर की बेल बजाने के बाद कौन बाहर आता है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक है यार, मैं ना ये लॉटरी टिकट सेल कर रहा हूँ जिसकी प्राइस यार 100 रुपीज है। इसके अंदर ना पहले काफी ज्यादा यार लोगों के ना इनामात वगैरह निकले हैं, तो मैं चाहता हूँ कि यार आप लोगों का भी भला हो, आप लोगों के भी इनामात वगैरह निकले। आप वैसे क्या करते हैं? स्टडी करते हो यार, आप स्टूडेंट हो, फिर तो यार आपको यार फायदा होना चाहिए। अच्छा यार, ये एक की प्राइस 100 रुपीज है, 2, 3, 4, 5 मेरे से जितनी चाहे परचेज कर सकते हैं। और काफी ज्यादा लोगों के ना इसके अंदर यार किसी की भाई बाइक निकले, किसी का आईफोन निकला, किसी के एयरबड्स निकले। और फिर गाइस इन भाई को टिकट देने के बाद इस तरह मैंने इस कॉलोनी में एक के बाद एक घर में टिकट सेल कर दिए। भाई क्या हाल है? ठीक है यार, मैं ना ये लॉटरी टिकट्स वगैरह सेल कर रहा हूँ जिसकी प्राइस 100 रुपीज है। इसके अंदर काफी ज्यादा लोगों का भाई लॉटरी टिकट सेल कर रहा हूँ। कौन सी लॉटरी टिकट? ये लॉटरी टिकट सेल कर रहा हूँ भाई, लोगों की नमाज पढ़ेगा। ऐसे तू ड्रामेबाजियां करे और भाई आराम से आप मुझे धक्के क्यों दे रहे हो? चल भाई 1 मिनट तो रुक जाओ यार। इस बदतमीज गार्ड को मैंने समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन इसने मेरी एक ना सुनी और मुझे कॉलोनी से बाहर कर दिया। गाइस इस तरह इस कॉलोनी में हमारी 100 टिकट सेल हो चुकी हैं और अब बची है मेरे पास पूरी 200 टिकट। देखते हैं ये 200 टिकट हमसे कौन कौन परचेज करता है। उसके बाद गाइस मैं चला गया एक ऐसी खास जगह पर जहाँ मुझे लोगों की ज्यादा से ज्यादा भीड़ मिले और मेरी टिकटें ज्यादा से ज्यादा सेल हों। भाई क्या हाल है? ठीक है यार, मैं ना ये लॉटरी टिकट सेल कर रहा हूँ जिसकी प्राइस भाई 10 रुपीज है। तो काफी ज्यादा यार लोगों ने मेरे से परचेज करी है, काफी ज्यादा लोगों के इनामात वगैरह भी निकले जिसके अंदर भाई आईफोन, एप्पल, कुछ लोगों की तो यार लिटरली यार गाड़ी भी निकल आई। अच्छा, ये तो इसकी एक की प्राइस भाई 10 रुपीज है। आप मेरे से एक परचेज करें, 5 परचेज करें, 10 परचेज करें, यार आपकी मर्जी। आप लोग मेरे से कितनी परचेज करोगे? रियल है भाई। ठीक है अच्छा भाई, तो फिर 10 दे दो यार। 10 दे दो। आप नहीं परचेज करोगे क्या? गाइस यहाँ पर टिकटें सेल करना मेरे लिए किसी चैलेंज से कम नहीं था क्योंकि यहाँ पर टिकटें लेने वाला एक से बढ़कर एक जीनियस था। ये भाई गोल्डन टिकट है, इसकी प्राइस भाई 10 रुपीज है। अगर आप एक लेना चाहें, 2 लेना चाहें तो क्या मेरे से परचेज करेंगे? कितनी टिकट दूं फिर आप? एक तो भाई 10 रुपीज की बनेगी यार, 10 रुपए की बनेगी। एक ही ले रहे हो यार, एक से कहाँ लग निकलेगा? 10 दे दो। 10 ये लो यार। ऑलराइट दोस्तों, देख सकते हैं आपके भाई की 100 टिकट्स भाई मेट्रो के अंदर सेल हो गई है। तो दोस्तों अब मेरे पास बचे हैं सिर्फ ओनली 50 टिकट्स और ये देखते हैं दोस्तों हम कहाँ पर सेल करते हैं। लेकिन उससे पहले देखिए रात होने वाली है, बाकी भाई मुझे उम्मीद है कि ये 50 टिकट्स भी हमारी सेल हो जाएंगी। उसके बाद गाइस मैं चला गया मजीद बची हुई टिकटें सेल करने। मैं ना लॉटरी की टिकट सेल कर रहा हूँ भाई जिसके अंदर ना लोगों के ना काफी ज्यादा इनामात अब तक निकले हैं जिसकी भाई ओनली प्राइस 10 रुपीज है। तो आप मेरे से परचेज करेंगे यार? कर लोगे परचेज? 5 लेंगे? चलो भाई 5 आपके आ गए हैं, 5 आपके आ गए भाई, बेस्ट ऑफ लक। ओके यार 10 दे दूँ? 10 1 4
9, 10 ये लें यार। मिडिल क्लास बंदों का भी पिछले साल काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ है, तो भाई इसकी प्राइस सिर्फ 10 रुपीज़ है, तो आप परचेस करेंगे काफ़ी, यानी कि फ़ायदा आपका इनाम निकल सकता है। 5 भाई 5 ले रहे हैं, चलो सही यार। 1 2 3 4 5 चलो भाई। गाइज इस पार्क में टिकटें सेल करते वक्त मेरी पूरी कोशिश ये थी कि मेरी सारी की सारी टिकटें इस पार्क में ही सेल हो जाएं। 2 दे दूं बस। एक ये लो भाई, ये गरीब हो आप, 10 रुपए की एक ले रहे हो। मैं गरीब आदमी 10 रुपए बंदे के पास खुले ना हो तो क्या करे भाई 100 दे दो यार, आज अब 100 ले लो। सेल करते करते काफी ज्यादा टाइम हो गया था और रात भी होने वाली थी और मेरे पास बच गई थी ये 10 टिकट। राइट दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग कि मेरे पास बची हैं अब सिर्फ ये 10 लॉटरी टिकट, और मैं अब देखूंगा कि यार रात हो चुकी है, ये 10 लॉटरी टिकट मेरे से कौन कौन खरीदता है। मैं ना ये लॉटरी की टिकट्स वगैरह सेल कर रहा हूँ। एक तो यार कुछ भी नहीं आना भाई, एक के अंदर तो एक तो बहुत थोड़ी हो जाएगी। आप ऐसा करें 5 ले लें। ये लो यार 5 आपके 50 रुपीज हो गए। टिकट सेल कर रहा हूँ जो कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 5 बच रही हैं। क्या पता कि आपके लिए गोल्डन टिकट और आपका कुछ ना कुछ निकला है। एक की प्राइस 10 रुपीज है, मेरे पास सिर्फ 5 बची है, सिर्फ 50 रुपए है इनकी प्राइस। तो इसके अंदर काफी बड़े बड़ा इनाम भी निकलता है। बड़ा इनाम भी निकलेगा इसके अंदर। बड़ा इनाम ये होता है यानी कि मोटरसाइकिल निकल आई है, साइकिल निकल आई है, आईफोन निकल आया, मोबाइल निकल आया, एयरबड निकल आया। एक की प्राइस 10 रुपीज है। तो लास्ट टाइम मैं कहता हूँ आप मेरे से 5 की 5 परचेज कर लो। आप 5 मुझे 30 रुपए के दे दो ना फिर आप। यार 30 रुपए तो भाई चाचू, एक की प्राइस 10 रुपए, 5 है, 5 की प्राइस सिर्फ 50 रुपए बनती है। फिर आप या तो यूँ करो 40 ले लो फिर आप। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? नहीं यार, एक टिकट की प्राइस 10 रुपए में आपसे 40 कैसे ले लूं? यही तो बात है ना, कोई ना कोई आखिर मैं भी 5 ले रहा हूँ आपसे। यार 5 ले रहे हो, लोगों ने तो मेरे से 30 भी लिए हैं। चलो दे दो बाबू। ये लो गाइज, हमारी 10 टिकट्स भी सेल हो चुकी हैं और अब मैं इन 10 टिकट्स के पैसों को इन पैसों में डाल देता हूं जो मैंने पूरा दिन टिकट सेल कर कर कलेक्ट किए हैं। क्योंकि गाइज अब टाइम है इन इतने सारे पैसों को काउंट करने का, क्योंकि मैंने पूरा दिन के अंदर दोस्तों टिकट सेल कर कर जितने भी पैसे कमाए हैं वो इसके अंदर है। और अब घर चलते हैं और जाकर काउंट करते हैं ये सारे पैसे और देखते हैं ये कितने हैं। तरह गाइज बिना किसी टाइम वेस्ट के मैं आ गया था अपने घर। राइट दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग, मैं इस वक्त घर के अंदर एंटर हो चुका हूँ और इस वक्त यार रात के पूरे 12 बज रहे हैं। दोस्तों मेरे सारे घर वाले इस वक्त सो चुके हैं और अब चलते हैं मेरे रूम के अंदर एकदम खामोशी से और जाकर ये सारे पैसे काउंट करते हैं। तो भाई साहब बैग के वेट से तो दोस्तों मुझे नोट काफी ज्यादा लग रहे हैं, तो भाई साहब फटाक से बिना किसी देरी के हम इन्हें काउंट करते हैं। तो भाई साहब 3 2 1। भाई साहब कितने सारे पैसे हैं। आओ दोस्तों फिर काउंटिंग शुरू करते हैं। इसके बाद मैंने स्टार्ट कर दिया इन सारे नोटों को इकट्ठा करना। टाइम काफी ज्यादा हो गया पैसे गिनते गिनते, तो मुझे जरूरत थी किसी एक पर्सन की पैसे गिनने के अंदर, तो मैंने बुला लिया अपने इस भाई को। गाइज रात के 12 बजे हम दोनों भाई कैमरे के सामने इतना सीरियस होकर 10-10 के नोट गिन रहे हैं जैसे हम किसी हॉलीवुड मूवी में बैंक रॉबरी करके आए हैं। मुझे और उमैर को पूरे 2 घंटे लगे इन 10, 50 और 500 के नोट्स काउंट करने में। ऑलराइट दोस्तों, हमारे सारे पैसे यार कलेक्ट हो चुके हैं, बस अब टाइम रह गया इन सारे पैसों को काउंट करने का। तो दोस्तों बिना किसी देरी के उमैर और मैं इन सारे पैसों को काउंट करते हैं। गाइस द रिजल्ट आर इनसेन। टोटल 48 आवर्स की मेहनत के बाद वो एग्जैक्टली कलेक्टेड 12,260 रुपीज। दोस्तों सारे पैसे उमैर और मैंने काउंट कर लिए और पूरे 2 घंटे की दोस्तों मुझे लगी है मेहनत इन सारे पैसों को काउंट करने के लिए। मेरे माथे के ऊपर भी यार काफी ज्यादा पसीना आ गया इन पैसों को काउंट करते करते। तो दोस्तों ये पैसे बने हैं टोटल 12,260 रुपए। भाई साहब ये चेक करो भाई साहब कितने सारे पैसे, और भाई इसके अंदर 10-10 वाले तकरीबन 200 से 300 नोट है, बाकी यार 500 वाले हैं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात पर। इस वीडियो का मकसद आपको ये सिखाना हरगिज नहीं कि आप फेक टिकट्स बेचें या लोगों को चीट करें, एब्सोल्युटली नॉट। ये एक सोशल एक्सपेरिमेंट था टू शो यू द पावर ऑफ कंज्यूमर साइकोलॉजी। थिंक अबाउट इट, अगर मैं इसको एक लीगल रजिस्टर्ड रेफली या लकी ड्रॉ बिजनेस बनाकर चलाऊं और 12 के कमाने के बाद किसी एक जेन्युइन विनर को 4000 की वॉच दे दूं, तो तब भी मेरे पास 8000 पे प्योर लीगल प्रॉफिट बचता है। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट्स के अंदर बताइएगा, और नेक्स्ट चैलेंज के ऊपर कौन सी वीडियो बनाकर लेकर आऊं ये भी भाई साहब मुझे कमेंट्स के अंदर बताइएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए खुदा हाफिज।